हेलो एवरीवन, मैं पवन सर आप सबका दोबारा वेलकम बैक करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पवन सर कॉमर्स एंड इंग्लिश क्लासेस में। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, जो हमारा टाइटल था उस पर लिखा ही हुआ साफ साफ कि आज हम इस वीडियो में जो हम चीज़ पढ़ेंगे वो एमपी बोर्ड क्वेश्चन बैंक 2021 विमर्श पोर्टल पे दिए गए अकाउंट के यूनिट नंबर 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हमें दिए गए हैं वो दिए गए हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी कि यहाँ पर 6 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। बट ये जो 6 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं काफ़ी सिंपल हैं, कोई डिफिकल्टीज नहीं है, आराम से इजी वे पे हमारे पास ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे। सवाल आपको हिंदी में दिया, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको कन्वर्ट करके बताऊंगा और हम बोर्ड पे सवाल हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हम करेंगे। समय को हम बर्बाद नहीं करते हैं और हम पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बस एक बात बोलना चाहूँगा जो हर बार बोलता हूँ, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, अपना प्यार सपोर्ट अपने सर को देते हुए चले जाएं और पहले से अगर सब्सक्राइब करा है तो लाइक करना ना भूलें। सवाल अगर आपको समझ में आते हैं, जो भी इस वीडियो को देखता है तो प्लीज़ लाइक करा करें। कोई भी अगर डाउट है तो उसे आप अपने से मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में आप करें, बताऊंगा। अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन चाहिए हो तो उसके लिए हम हैं तैयार। और अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 7 to 12 तक हम कंटिन्यू करेंगे, एक एक कर करेंगे, काफ़ी अच्छे हैं। हमारे पास यूनिट नंबर 3 दी गई है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गुडविल के बारे में ही पूछा जाता है, ख्याति के बारे में पूछा जाता है। तो हमारे पास जो मोस्टली 6 क्वेश्चन हैं उसमें से 4 and 5 क्वेश्चन गुडविल के ही हैं, 1 और 2 क्वेश्चन रेशोज निकालने के लिए है, गेनिंग एंड सेक्रीफाई रेशो। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर कहाँ से, 6 से, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 से। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ के बताऊंगा मैं आपको, बट थोड़ा सा यहाँ पे एक ये प्रॉब्लम है कि हम सवाल को हिंदी या इंग्लिश किस में करें। अगर आप सवाल इंग्लिश में भी करते हैं तो भी आपके लिए प्रॉपरली वही है, चाहे बच्चा हिंदी मीडियम वाला हो तो वो भी काफ़ी अच्छा सीख सकता है, क्योंकि हमें फ्यूचर में वैसे भी मोस्टली काम इंग्लिश में करना है। बट लेकिन मैं यहाँ पर अभी आपको सवाल जो बताऊँगा करके, उसमें सवाल में मैं आपको पहले हिंदी में लिखूँगा सब कुछ। हिंदी में लिखने के बाद सारा जो कैलकुलेशन है आप समझ सकते हैं एक जैसे ही होना है। फिर मैं बाद में उसे जो हिंदी में लिखा हुआ है उसे मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर दूँगा, ताकि यहाँ पर दोनों मीडियम के बच्चे उस चीज़ को अच्छे से समझ सकें। लेकिन इस वीडियो को देखना पड़ेगा ताकि जो कैलकुलेशन है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ सका है। मेन कैलकुलेशन है, बाकी हमें केवल चेंज हिंदी इंग्लिश में करना और कुछ नहीं करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, स्क्रीन पे सब कुछ आपको दिखेगा। 7 दिया हुआ है हिंदी में, एक व्यापारिक फर्म की पूंजी 8 लाख रुपए है। क्या है, 8 लाख रुपए। हमने जितनी सवाल की वीडियो बनाई है सब में ये कहा है कि पहले हम पढ़ेंगे हमें करना क्या है, कोई सा खाता बनाना है या किसी के हमें गणना करनी है या हमें किसी का कैलकुलेशन करना है, तब उसके बाद अच्छे से हम समझ पाएंगे। तो इसमें आप देखेंगे सबसे आखिरी में लिखा हुआ है कि ख्याति ज्ञात कीजिए, कैलकुलेट द गुडविल। आपको गुडविल निकालनी है तो गुडविल के जो सारे एक फॉर्मूले हैं कंडीशन से पता होना चाहिए। सामान्य लाभ होता है इसके अंदर, औसत लाभ होता है, अधिलाभ होता है, तो कब कहाँ क्या आएगा, सामान्य अधिक औसत सब वो आपको मालूम चल जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा डीपली नहीं जा पाऊंगा क्योंकि समय का हमें अभाव है, अब्सेंस है ऑफ द टाइम। तो हम उसे केवल बता देंगे, समझा देंगे। बाकी मेरी जो आने वाली वीडियोस हैं उनमें हर एक चैप्टर इस यूनिट के पूरा डिटेल से हर चीज़ बताई जाएगी। तो हमें ख्याति ज्ञात करनी है, मतलब कैलकुलेट हमें क्या करना है, गुडविल करना है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास हिंदी में कि एक व्यापारिक फर्म की पूंजी 8 लाख रुपए है। फर्म की पूंजी 8 लाख दी गई है। फर्म का औसत लाभ कितना दिया गया है, 90,000 रुपए है। क्लियर। ऐसे व्यापार में 7.5% यानी 7.5% सामान्य आय अपेक्षित है, यानी कि आपको आय मिलेगी, लाभ होगा कितना, 7.5% किस पे, लगाई गई पूंजी पर। अधिलाभ की पूंजीगत मूल्य के आधार पर ख्याति ज्ञात करनी। ये हिंदी था, इंग्लिश में क्या, सुन लें अच्छे से। इंग्लिश में कैपिटल ऑफ अ फर्म इज ₹8 lakhs, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 90,000,
The normal rate of profit in this type of business is 7.5 and 7.5%. Calculate goodwill by capitalization of super profit method. हम यहाँ पे सवाल करेंगे, पहले से हम हिंदी में कर लें, अल्लाह हिंदी में लिख दूँ सब कुछ में, फिर जो हिंदी है उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है मैं वो भी लिख के आपको दिखा दूंगा ताकि आपका कोई डाउट ना हो। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम जो जो हमें दिया उसको हम प्रॉपरली जमाएंगे, उसको हम सेटअप बनाएंगे। क्लियर अच्छे से हुआ? तो हमें क्या क्या दिया है समझो चीज़ के बारे में। हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है फर्म की पूंजी दी गई है। कितनी दी गई है? 8 लाख रुपए। सवाल देखें, समझें ध्यान से, टेंशन। सबसे पहले हम लिखेंगे फर्म की पूंजी। क्या है कि जो हमारे पास दिया हुआ है उसे यहां पर हम लिख लेंगे तो सवाल हमारा आधे से ज्यादा बोर्ड पर होता हुआ चला जाएगा। पूंजी 8 लाख हो गई। औसत लाभ 90,000 दिया हुआ है तो यहां पर हम चलेंगे औसत लाभ यानी कि एवरेज प्रॉफिट, इंग्लिश में कैपिटल ऑफ फर्म एंड एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इज 90,000। ऐसे व्यापार में सामान्य आय आपको दी गई है, सिंपल कहा जाए तो दर है यानी कि रेट है। कितना है? 7.5 यानी कि 7.5%। अब आपको अधिलाभ से क्या निकालना है? ख्याति निकालना। गणना किसकी करनी है? हमें ख्याति की करनी है यानी कि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब ये पता नहीं भैया कहाँ चली गई, तो हम करेंगे क्या, सारे नियम कायदे समझेंगे। हमारे पास हमें अगर सवाल में पूंजी है और दर दी गई है तो हम क्या निकालेंगे? सामान्य लाभ निकालेंगे। सबको ध्यान देना, अगर कैपिटल है और एवरेज प्रॉफिट, सॉरी कैपिटल है और रेट है तो आपको निकालना क्या है? सामान्य लाभ निकालना है। तो यहाँ पर हम सामान्य लाभ की गणना करेंगे। ये मत सोचना सामान्य लाभ कहाँ से आ रहा, कारण है दर और पूंजी यानी कि सामान्य लाभ। सवाल नहीं कहेगा, आपको अपने दिमाग का यूज करना है। तो यहाँ पर हम आएंगे, हम सामान्य लाभ निकालेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे सामान्य लाभ की गणना। सवाल को शॉर्ट ना करें, जितना हो अच्छे से जमाएं। जितना अच्छे से जमाओगे उतना अच्छे से आपको आएगा, कॉपी में लिख के भी आओगे, मार्क्स भी आपको बेटर का बेस्ट मिलेंगे। तो सामान्य लाभ की गणना करनी है हमें। इसका हम लिखेंगे जो फॉर्मूला है यानी कि सूत्र, तो क्या है? सामान्य लाभ बराबर क्या लेंगे हम? फर्म की पूंजी। तो ये हमारे पास हो गई फर्म की पूंजी इनटू किससे करेंगे हम? दी गई दर से और बट्टे में क्या आएगा? 100। अब जो हमें फॉर्मूला दिया हुआ उस फॉर्मूले के हिसाब से हम इसे अच्छे से फिलअप करेंगे, जमाएंगे। तो हमारे पास सामान्य लाभ बराबर फर्म की पूंजी कितनी है? 8 लाख। दर जो दी गई है वो है 7.5 यानी कि 7.5 और बट्टे में 100। क्लियर अच्छे से हुआ? अब यहाँ पर जो हमको दर दी गई है बट्टे में 100 है, 2 0 से 2 0 क्या होगा? कैंसिल। 0 से 2 0 क्या होगा? कैंसिल हो गए। यहाँ पर आपको पॉइंट दिया हुआ है, हम इंटू करेंगे। 3 0 तो ये ऑलरेडी हो गई, 75 का इसमें इंटू हम करेंगे। पहले करेंगे हम 3 0, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, 1 2 एंड 3। अब हम करेंगे तो 8 पंजे कितना हो गया? 40 हो गया। 8 सत्ते कितना होता है? 56 और 4 कितना हो गया? 60 हो गया। यानी कि अगर हम प्रॉपरली हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास 6 लाख रुपए हो गए, जबकि 6 लाख नहीं है ये, कारण दशमलव दिया था। पीछे हम एक अंक से पहले क्या लगा देंगे? दशमलव लगा देंगे। तो इस जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी? कुछ होगी क्या? पॉइंट का वैल्यू जीरो कुछ है क्या? नहीं है, तो नील हो गया। यानी कि हमारे पास जो टोटल निकल के आया क्या? सामान्य लाभ, वो कितना आ गया? 60,000 रुपये आ गया। सामान्य लाभ 60,000 हो गया। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पूंजी है, दर है, सामान्य लाभ निकाल दिया, औसत लाभ है और सामान्य लाभ है तो क्या निकालेंगे? अधिलाभ निकालेंगे। यह आपको ध्यान देना है। सामान्य लाभ है और औसत लाभ है तो क्या निकालना है? अधिलाभ निकालना है। तो यहां पर हम आएंगे तो अब हम गणना किसकी करेंगे? अधिलाभ की। तो यहां लिखेंगे हम अधिलाभ की गणना। अधिलाभ की गणना करेंगे तो अधिलाभ का ही लिखेंगे हम फॉर्मूला। तो अधिलाभ बराबर क्या होगा? औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, बहुत सिंपल।
अब इस फॉर्मूले के जो हमें सब कुछ दिया हुआ है फॉर्मूले में जमाएंगे हम। तो औसत लाभ जो दिया हुआ है वो 90,000 है और सामान्य लाभ जो हमने खुद निकाला वो कितना आया 60,000। मतलब हमें 8 लाख पे 7.5% के हिसाब से जो लाभ चाहिए था वो कितना 60,000 होना चाहिए था। लेकिन जो हमारा औसत लाभ यानी कि एवरेज प्रॉफिट निकल के आया वो कितना आया 90,000 आया। अब इसको माइनस करेंगे तो 90 में से 60 गए तो हमारे पास जो ज्यादा आया वो क्या होगा अधिलाभ, और कितना आया 30,000। तो अधिलाभ भी आ गया, कितना आ गया 30,000 आ गया। ध्यान दें, सामान्य लाभ निकाला क्योंकि दर थी, पूंजी थी। अधिलाभ निकाला क्योंकि औसत लाभ सामान्य लाभ था। अब हमें क्या निकालनी, ख्याति गणना करनी है अधिलाभ विधि से। सवाल में कहीं ग्रे वर्ड है क्या, नहीं है। तो अब हम क्या निकालेंगे, अधिलाभ से ख्याति निकालेंगे। तो यहां पर हम करेंगे ख्याति की गणना। किस पे निकालना है, अधिलाभ पे निकालना है। तो ख्याति की गणना हो गई अधिलाभ पर। अब क्या फॉर्मूला होता है वो हम सेट करेंगे। तो ख्याति बराबर अधिलाभ इंटू 100 और बट्टे में दर, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले पे ही हम सब कुछ फिलअप करेंगे। तो ख्याति बराबर अधिलाभ जो निकल के आया वो 30,000 आया, 100 का 100, दर आपको दी गई है 7.5। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे इसे हम प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तो इसमें 4 लाख रुपए आएगा। बहुत से लोग को ये पॉइंट का एक सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा हो, करना है क्या है। जब ये नीचे भाग में दिया हुआ है दशमलव, तो ये ऊपर इसको हटाएंगे तो यहाँ पर हमारी 0 1 बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ। अब हम इसे हम सॉल्व करेंगे। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1 पावर का 3 पंजे 15, कितनी 0 है 4, 1 2 3 4, पच्चम 25, 5 दूनी 10, कितनी बची 1 2 3, 5 1 कम 5, 5 चौक को 20, कितनी बची 2। तो 2 0 ये हो गई और 3 ये हो गई, कितनी हो गई 5। यानी कि टोटल जो हमारे पास ख्याति आई, वो कितनी आई 4 लाख रुपए आई। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ पे हमने गुडविल निकाल ली 4 लाख रुपए। ये पूरा हिंदी में समझा दिया, इंग्लिश में साथ साथ हो गया। अब मैं जो लिखा हुआ हिंदी में उसे मैं इंग्लिश में प्रॉपरली लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर हम अब सवाल को मैंने हिंदी में बता चुका हूँ, सारा जो कैलकुलेशन वैसे करना है, बस केवल आपको नेम चेंज करने हैं, मतलब हेडिंग क्या है तो देखिए बोर्ड पे समझे। तो ये हमारे पास हो गई कैपिटल ऑफ फर्म की पूंजी 8 लाख, ये एवरेज प्रॉफिट हो गया, ये रेट ऑफ गेनिंग का हो गया। हमें निकालना है क्या है, गुडविल। क्लियर। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट पे हम करेंगे। तो हम नॉर्मल प्रॉफिट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि रेट दी हुई है और क्या दी है, फर्म की कैपिटल। जब क्वेश्चंस में कैपिटल हो और क्या दिया हो, रेट, तो हमें निकालना होता नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम लगाएंगे फॉर्मूला, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ फर्म इंटू रेट डिवाइड 100 करेंगे। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले पे हम सब कुछ फिलअप करा, अभी हिंदी में बताया हुआ था, पूरा डिवाइड करा, ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट कितना 60,000 रुपए। इंग्लिश में फिर लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्यों कर रहा है, पहले बोल चुका हूं, जब हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाए और एवरेज प्रॉफिट दिया हो तो हम क्या निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट है 90 माइनस 60 कितना हुआ 30,000। तो वो लिखा हुआ फॉर्मूला सेम गुडविल का है, हमें गुडविल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट 100 डिवाइड रेट से करेंगे, सॉल्व करा, ये होगा 4 लाख रुपीज। तो ये हमारा इंग्लिश में मैंने बता दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 7 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, रुकते नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे और समझेंगे उसे हम। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 8 करेंगे। काफी अच्छा है, क्या दिया हुआ इसमें आपको लाभ प्राप्ति और त्याग अनुपात की गणना करनी। बहुत सिंपल सवाल है, ये आपको निकालना है। तो पूरा क्वेश्चन क्या देखें हिंदी में, XYZ 4:3:1 के अनुपात में लाभ बांटने वाले कौन है, साझेदार हैं।
भविष्य में साझेदार ने 5:4:3 के अनुपात में लाभ बांटने का निश्चय किया। आपको लाभ प्राप्ति और त्याग अनुपात निकालना है। तो हम यहाँ पर सवाल हिंदी में पढ़ा, अब हम आगे बढ़ के इंग्लिश पढ़ लेते हैं। तो दिया हुआ है X, Y and Z are partners sharing of profit in the ratio of 4:3:1. They decided to share profit in future. फ्यूचर में कितना होगा रेशो ऑफ 5:4:3 and calculate the each partner gain or sacrificing due to change in the ratio. तो हम लाभ प्राप्ति अनुपात निकालते हैं, उसका हम लिखेंगे फॉर्मूला और सब कुछ करते चले जाएंगे। एक बात ध्यान दीजिए, सवाल में अभी क्लियर नहीं हो रहा है कि X, Y, Z में से कौन त्याग कर रहा है और कौन लाभ प्राप्त कर रहा है, मतलब हु इज गैनिंग एंड हु इज सैक्रिफाइस। हम जानते हैं क्या? नहीं जानते। क्यों? जब तक सवाल नहीं करेंगे तब तक प्रॉपर्ली क्लियर नहीं हो पाएगा। अगर आप खाना खाने बैठते हैं, खाना अच्छा बना है बेकार बना, खाने की शक्ल देख के नहीं कह सकते, खाना खाने के बाद बताएंगे कि खाना अच्छा है या फिर खराब है। क्लियर हुआ? तो ये सवाल का है कि अभी हमें पता नहीं है कि कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। पूरा कैलकुलेट करेंगे किसी एक फॉर्मूले के बेस पे और हम समझ जाएंगे किसे सेक्रीफाइस हुआ है और किसे गेन हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, जो हमें दिया हुआ अनुपात सबसे पहले रेशो दिया वो ओल्ड हो गया, बाद में जो दिया वो कौन सा हो गया, न्यू, मतलब कि फ्यूचर का हो गया। क्लियर? अब हम सवाल को जमाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 8 करेंगे, दिया हुआ उसके हिसाब से वी हैव 3 पार्टनर्स, हमारे पास 3 साझेदार हैं। कौन कौन है? X, Y एंड Z। पहले जो दिया हुआ है वो हमारे पास हो गया उनका पुराना अनुपात हो गया, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ओल्ड रेशो। तो ये हो गए ओल्ड रेशियो। अब इनका पुराना अनुपात क्या है? आज पढ़ा हम लोगों ने 4:3:1। X का 4, Y का 3 और Z का 1। अब ये इन अनुपातों को हम जोड़ेंगे और बट्टे में लिखेंगे। 4, 3, 7 और 1 कितना हुआ? 8, यानी 4/8, 3/8 और 1/8। ये पुराना हो गया। ऐसे ही हम लिखेंगे यहाँ पे कौन सा अनुपात? नया अनुपात लिखेंगे। नया कहाँ से आया है पता ही है, उनने कहा है कि भविष्य में, भविष्य मतलब हो गया नया। जो पहले दिया है वो पुराना है, और जो बाद में दिया है वो नया है, यानी कि न्यू है। बाद वाला दिया हुआ कितना है? 5:4:3। X का 5, 4 Y का और 3 Z का। जोड़ेंगे 5, 4, 9, 3 कितना हुआ? 12। 5/12, 4/12 और 3/12। अब पुराना भी है नया भी है और हमें निकालना कौन सा है? लाभ प्राप्ति त्याग। तो हम लगाते हैं फॉर्मूला। किसका लगा देंगे हम फॉर्मूला? हम लगाते हैं लाभ प्राप्ति का। कोई सा लगा दो, चाहे पुराना अनुपात हो मतलब चाहे त्याग का लगा दो, यह लाभ प्राप्ति का आंसर एक ही आना है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर हम जमाते हैं फॉर्मूले को। तो हम लगाते हैं लाभ प्राप्ति का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर, कौन सा अनुपात है? लाभ प्राप्ति। लाभ प्राप्ति अनुपात का फॉर्मूला होता है, उसमें हम पुराना या नया, पहला कौन सा लेते हैं? तो हम लेते हैं, बताएं सोचें अच्छे से, हम लेंगे नया माइनस पुराना, क्योंकि पुराना माइनस नया त्याग का होता है, नया माइनस पुराना होता है किसका? लाभ प्राप्ति का। तो ये हो गया हमारे पास बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। क्लियर? पुराना अनुपात, इसे इंग्लिश में लिखूं ताकि बच्चे जो इंग्लिश वाले कर सकें। लाभ प्राप्ति यानी कि इंग्लिश में हो गया गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ये हमारा हो गया इंग्लिश में फॉर्मूला, लिख दिया ताकि हम दोनों मीडियम में अच्छे से कर सकें। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब ये पूरा फॉर्मूला हम जमाएंगे। तो पहले हम निकालेंगे x का अनुपात।
अभी हम लिखेंगे नहीं एक्स वाई जेड, लाभ किसका त्याग किसका, हम क्या सॉल्व कर रहे हैं। एक्स का अनुपात यानी कि एक्स रेशो हो गया। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ ताकि दोनों मीडियम में अच्छे से हो सके। तो हम क्या करेंगे, नया लेंगे। तो नया है 5/12 माइनस पुराना है 4/8। 12 और 8 का एलसीएम हम लेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। 12 दूनी 24 हुआ, 2 पंजे 10 हुआ, 8 तिया 24 हुआ और 8 4 तिया 12 हुआ, यानी कि माइनस का 2/24 किसका आ गया, एक्स का। अब ऐसे हम आगे बढ़ते हैं, हम किसका निकालते हैं, वाई का और जेड का निकाल लेते हैं। तो वाई का हम निकालेंगे अनुपात, इंग्लिश में हो गया बायस रेशो। वाई का नया दिया हुआ है 4/12 माइनस पुराना दिया हुआ है 3/8। 12 8 का एलसीएम 24 हुआ। 12 से करेंगे 12 दूनी 24, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 3 त्रिका 9, यानी माइनस का 1। अब ऐसे किसका निकालेंगे हम, जेड का निकालेंगे। तो जेड का अनुपात हम निकालेंगे, इंग्लिश में सेम रहेगा, इंग्लिश में आएंगे हम लिखेंगे जेड्स रेशियो, मतलब एक है। जेड का नया है 3/12, पुराना है माइनस 1/8। तो 12 और 8 का एलसीएम कितना हो गया, 24 हो गया। 12 दूनी 24, तिया 6, 8 तिया 24, 3 एकम 3, तो प्लस का आएगा 3/24, यानी कि हमारे पास एक्स वाई और जेड माइनस का 1/24 किसका है, एक्स का, सॉरी माइनस का 2/24 एक्स का है, माइनस का 1/24 वाई का है और प्लस का 3/24 जेड का है। तो किसको त्याग हुआ किसको लाभ हुआ, ध्यान देंगे। जिसका माइनस में आया है वो त्याग कर रहा है, कौन, माइनस का। तो माइनस वाले त्याग हो गए और प्लस वाले को क्या हो गया, लाभ हो गया। तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन, एक्स। वाई भी कर रहा है सेक्रीफाइस यानी त्याग, और जेड को हो रहा है लाभ यानी कि गेनिंग। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सिंपल सवाल था, यहाँ टाइम लगा नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया है कौन सा, 8। ऐसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ऐसे हम आगे बढ़ेंगे, हम अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही दिया हुआ है। आपको त्याग या लाभ प्राप्त अनुपात निकालना है। तो हम लगाएंगे फॉर्मूला, सवाल करेंगे, बहुत सिंपल है, देखें 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा, आ बा और सा यानी कि ए बी और सी एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 3:3:2 के अनुपात में बांटते हैं। जो अनुपात पहले दिया है पुराना है। 1 जनवरी 2017 से उन्होंने लाभ हानि को समान अनुपात में बांटने का निर्णय लिया। कौन से अनुपात का दिया हुआ है, समान अनुपात का दिया है। समान मतलब बराबर दिया, भविष्य में उनका अनुपात बराबर हो जाएगा, यानी कि 1:1 करके ले लेंगे। इंग्लिश में लिखा हुआ है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:3:2 एंड ऑन 1 जनवरी 2017 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, मतलब बराबर बांटेंगे वो। कब से, 1 जनवरी 2017 से। कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। गेनिंग ओके, सेक्रीफाइसिंग रेशो है, सेक्रीफाइस मैं निकाल देता हूँ, बाकी गेनिंग आप खुद निकालेंगे, सब कुछ सेम रहेगा। बस केवल आपको फॉर्मूले को उल्टा करना है, घुमाना, अपोजिट करना, कुछ नहीं। तो अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे, देखें समझे, सिंपल है। तो हमारे पास जो अनुपात दिया है पहले कौन सा है, पुराना है, बाद वाला नया हो गया। 3 पार्टनर दिए गए हैं हमें, एक है ए बी और एक सी। ए एंड बी और सी। पुराना अनुपात हमें दिया हुआ है, कौन सा दिया है, पुराना, इंग्लिश में ओल्ड रेशो। क्लियर। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास जो पुराना अनुपात दिया है वो कितना दिया है, 3:3:2 बी, ए बी और सी। जोड़ेंगे 8 हुआ, 3/8 ए का हो गया, 3/8 बी का हो गया, 2/8 सी का। अब उन्होंने एक और दिया हुआ है, वो कौन सा दिया हुआ है, नया अनुपात दिया है। नया दिया है लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया है, समानुपात बोला है, मतलब बराबर ले लिया। क्या बोला है, बराबर।
इंग्लिश के अंदर लिख देते हैं यहाँ पर नया यानी कि न्यू रेशो, समान यानी कि इक्वल। क्लियर गाइस? तो अब समान मतलब सबका हम भाग कितना ले लेंगे, एक ए का हो गया, एक बी का हो गया और एक सी का। प्लस करेंगे तो कितना हुआ, 3 हुआ, 1/3, 1/3 और 1/3। अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला। किसका लगाते हैं, त्याग का लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्याग अनुपात बराबर, ये है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। क्लियर? अब इंग्लिश में लिख देते हैं हम त्याग यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, अब इस फॉर्मूले के हिसाब से सबको हम सॉल्व करेंगे। ए का लेंगे हम अनुपात, किसका, ए का, इंग्लिश में एज रेशो। तो ए का है पुराना 3/8, नया है 1/3। 8 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 24। 8 × 24, 3 × 3 = 9, 3 × 8 = 24, 8 × 1 = 8 यानी प्लस का 1/24। ये हमारा ए का आया। बी का और सी का निकालेंगे हम। तो बी का अनुपात इंग्लिश में लिख देते हैं अपन 20:, पुराना है बी का 3/8 माइनस 1/3 सेम आएगा, 24 हो गया, 9 हो गया और 8 हो गया, प्लस का 1/24। जो ए का है वो बी का सेम है। ऐसे हम निकालेंगे आखिरी सी का अनुपात, इंग्लिश में सीज रेशियो। सी का पुराना है 2/8, नया है 1/3 यानी 8 × 24, ठीक, 6, 3 और 8 यानी यहाँ पर आएगा माइनस का 2/24। तो हमारे पास यहाँ पर ए, बी और सी। ए का प्लस का 1/24 है, बी का भी प्लस का 1/24 है, लेकिन सी का माइनस का 2/24 है। ध्यान दीजिएगा, सवाल अगर आप पढ़ा होगा तो बुक में लिखा हुआ है, हैंड भी करा गया, एग्जाम्पल दिए गए हैं, बताया गया है कि अगर हम त्याग अनुपात निकालते हैं, जिसका भाग प्लस में आता है वो त्याग करता है और जिसका माइनस में आता है वो लाभ करता है। और अगर हम लाभ प्राप्ति का लगाते हैं तो प्लस वाले लाभ करेंगे और माइनस वाले त्याग करेंगे। तो यहाँ उल्टा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो प्लस वाले हो गए, कौन से हो गए, प्लस, वो त्याग हो गया, यानी कि ए भी त्याग कर रहा है, बी भी त्याग कर रहा है, केवल लाभ किसको मिल रहा है, सी को। यानी कि ये इसका ए का सेक्रीफाइस हो गया, बी का सेक्रीफाइस हो गया और ए का गेनिंग हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। समय को बचाते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 बचा है, इसलिए हम 10, 11 और 12 करना है। सवाल अच्छे लग रहे हो, समझ में आ रहा है तो लाइक करते चले जाएं, लाइक करना ना छोड़े, क्योंकि मैंने देखा है जितने व्यूज होते हैं उससे कम तो लाइक हो जाते हैं। तो अगर आपको लाइक करेंगे सर को सपोर्ट मिलेगी। कोई डाउट है पूछेंगे, कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं, सब बताएंगे, सारी आपकी हेल्प स्टेप बाय स्टेप की जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 7 करके दिखाया था, पहले हिंदी में करा सब कुछ, लेकिन जो प्लस माइनस डिवाइड होता सबको तो कॉमन ही होता है। हिंदी लिखा था, उसके बाद उसकी मैंने इंग्लिश लिख के दी। ऐसे में 10, 11, 12 करूंगा, पहले हिंदी लिख के बताऊंगा, बाद में उस हिंदी को चेंज करके इंग्लिश लिख दूंगा, लेकिन प्लस माइनस डिवाइड सब तरीका एक ही रहेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 10 पढ़ेंगे हिंदी में और फिर इंग्लिश पढ़ेंगे क्या लिखा है।
वही लिखा है सबसे आखिरी में, ख्याति ज्ञात कीजिए, यानी कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। आपको गुडविल निकालनी है। सवाल है, एक व्यवसाय में 40,000 रुपये की पूंजी विनियोजित है, लगाई गई है। यह अनुमान लगाया गया है कि व्यवसाय का 10% वार्षिक औसत प्रत्याय है, यानी कि दर आपको 10% दी है। पिछले 5 वर्षों का औसत लाभ 8,000 है, 8,000 आपको औसत लाभ भी दिया गया है। औसत अधिलाभ विधि से 3 वर्षों के क्रय मूल्य पर, इसमें क्रय मूल्य दिया है, 3 वर्षों का क्रय मूल्य, तो क्रय वर्ष भी आपको दिए गए हैं, के आधार पर ख्याति ज्ञात कीजिए। आपको अधिलाभ विधि से निकालना है, लेकिन 3 वर्षों के क्रय मूल्य पे, यानी क्रय वर्ष आपको दिए गए हैं, क्रय वर्ष पे निकालेंगे अपन। इंग्लिश में, द कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इज ₹40,000. इट इज एस्टिमेटेड दैट सच अ बिजनेस yield an average of 10% per annum. The average profit of the business for the last 5 years is 8,000. And find out the value of goodwill if it is valued at 3 years purchase of the average super profit of the last 5 years. इंग्लिश हो गया। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। पहले हम हिंदी में कर लेते हैं, अच्छे जमा लेते हैं। हिंदी में कैसे क्या करेंगे हम समझें। सवाल काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, इसको हम जमाते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को जो दिया पहले उसको हम लिख लेते हैं। तो दिया हुआ है व्यवसाय पूंजी है, कितनी है, 40,000 रुपये है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्यवसाय की पूंजी, इंग्लिश में कैपिटल ऑफ बिजनेस, यानी फर्म एक ही है। तो पूंजी जो आपको दी गई है वो कितनी है, 40,000 रुपये है। मैं हिंदी लिख रहा हूँ, बाद में इंग्लिश लिख दूंगा, लेकिन जो कैलकुलेशन है सब वो एक ही रहेगा। इसके अलावा जो आपको दर दी गई है, रेट है, वो कितना है, 10% है दर, यानी रेट वार्षिक है। पिछले 5 वर्षों का औसत लाभ 8,000 रुपये दिया गया है, ये लिख दिया हमने। औसत लाभ एवरेज प्रॉफिट 8,000 रुपये। इसके बाद दिया हुआ है 3 वर्षों क्रय मूल्य दिया होगा, यानी कि क्रय वर्ष भी आपको दिए गए हैं। परचेसिंग ईयर आपको दिया हुआ है, परचेसिंग ईयर क्रय वर्ष आपको दिए गए हैं 3 वर्ष। अब हमें जो निकालना है, सवाल में पूछा गया है, वो क्या है, ख्याति है। अब इसको हम निकालेंगे। सवाल सब कुछ हम जमा दिया है, बोर्ड पे लिख दिया। अब इसी को देख के सब कुछ हो जाएगा। नियम पहला, पूंजी है और दर है, तो क्या निकलता है, सामान्य लाभ निकलता है। तो यहाँ पर हम आएंगे, हम लिखेंगे पहले क्या जमाएंगे अच्छे से, हम लिखेंगे सामान्य लाभ की गणना। इसे लिखने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, सामान्य लाभ बराबर क्या होता है, व्यवसाय की पूंजी फर्म की, मतलब मेन जो वर्ड है वो क्या है, पूंजी है, इनटू हम दर करेंगे बट्टे में 100। अब ये तो हमारा फॉर्मूला होगा, इस फॉर्मूले पे सब कुछ हम वैल्यू को फिल करेंगे। तो सामान्य लाभ बराबर पूंजी कितनी दी गई है, पूंजी है 40,000 रुपये की, दर आपको 10% दी गई है, बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, तो जो सामान्य लाभ आया वो आया 4,000 रुपये का। अगला नियम, जब औसत लाभ होता है और सामान्य लाभ होता है तो क्या निकालते हैं, अधिलाभ निकालते हैं। तो अब यहाँ पे गणना किसकी होगी, अधिलाभ की होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अधिलाभ की गणना। अधिलाभ की गणना के लिए इसका जो सूत्र है, फॉर्मूला, वो ये है, अधिलाभ बराबर औसत लाभ माइनस कौन सा लाभ होगा, सामान्य लाभ। क्लियर गाइस। अब जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले पे हम वैल्यू को पूरा जमाएंगे, फिट करेंगे, मतलब फिल करेंगे। तो अधिलाभ बराबर औसत लाभ जो आपको दिया है, औसत लाभ है 8,000 रुपये का, सामान्य लाभ है 4,000 रुपये का, माइनस करा तो अधिलाभ हमारे पास निकल के जो आया वो आ गया 4,000 रुपये का। अब हमें ख्याति गणना करनी है, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, हम लगाएंगे फॉर्मूला ख्याति का। तो यहाँ पर हम करेंगे ख्याति की गणना, किसकी, ख्याति की। अधिलाभ से कर सकते हैं, लेकिन करेंगे अधिलाभ से, लेकिन सवाल में क्या क्रय वर्ष दिया है। जब क्रय वर्ष दिया है तो क्रय वर्ष के आधार पे होगा। तो यहाँ पर हम करेंगे क्रय वर्ष के आधार पर।
किस पे करेंगे? क्रय वर्ष के आधार पर। जब क्रय वर्ष के आधार पे करेंगे तो हमारे पास ख्याति का फॉर्मूला हो जाएगा ख्याति बराबर अधिलाभ और इनटू हो जाएगा क्रय वर्ष। अब ये फॉर्मूला हो गया, इस फॉर्मूले पे सबको हम जमा देंगे। अधिलाभ जो आया है निकल के वो 4000 है और क्रय वर्ष कितने हैं? 3 वर्ष हैं, तो 4 तिया 12,000 रुपये आपकी हो गई है ख्याति और ये आपका सवाल का हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 12,000 रुपये। सवाल पूरा मैंने समझा दिया, हिंदी लिखी हुई है, उस हिंदी को मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूँ, बाकी पूरा कैलकुलेशन ऐसे का ऐसे रहेगा। यहाँ हम आगे बढ़ेंगे, सवाल में जो सारा कैलकुलेशन था वही है, बस मैंने हिंदी का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन वो बोर्ड पे लिख दिया है। देखें तो ये हो गया कैपिटल ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस की कैपिटल है 40,000 रुपये वो हो गई, रेट 10%, एवरेज प्रॉफिट हो गया, परचेसिंग ईयर इसमें दिया वो लिख दिया। निकालना है क्या? गुडविल। ये हमें लिखा हुआ है फॉर्मूला किसका? नॉर्मल प्रॉफिट का। रीजन क्या है? जब कैपिटल हो रेट हो तो निकालते क्या? नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल इंटू रेट डिवाइड 100। सॉल्व किया, आगा नॉर्मल प्रॉफिट 4000 रुपये। अब हमने कैलकुलेशन और सुपर प्रॉफिट करा। रीजन क्या है? क्योंकि हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट भी है और एवरेज प्रॉफिट भी है। एवरेज और नॉर्मल प्रॉफिट होता है माइनस कर दो, निकल जाता सुपर प्रॉफिट। कितना आ गया? 4000 रुपये, ये आ गया। फिर हम आगे बढ़ेंगे, अब निकालेंगे गुडविल। इसका बेसिस क्या है? इसका बेसिस परचेसिंग ईयर है, तो गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू परचेसिंग ईयर इनटू करा तो गुडविल आ गई 12,000 की। तो ये हमारा इंग्लिश में जमा दिया। अब ऐसे हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, वहां भी हमें गुडविल ही निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखते हैं, पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। हिंदी इंग्लिश देख लें क्या लिखा है। क्वेश्चन में वही लिखा हुआ है जो क्वेश्चन नंबर 10 में था, आपको ख्याति का ही मूल्यांकन निकालना है। तो क्वेश्चन लिखा है एक फर्म की ख्याति का मूल्यांकन गत यानी बीते हुए 5 वर्षों के औसत लाभ पर 3 वर्षों के क्रय पर किया जाता है। तो क्रय वर्ष आपको दिए गए 3 वर्ष, औसत लाभ आपको लाभ हानि 5 साल की दी गई है। आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, हम सेम लिखा, सिंपल है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म एट 3 years परचेज प्रॉफिट एंड लॉस आर एज फॉलो। प्रॉफिट एंड लॉस आर एज फॉलो। अब आपको दिया है 5 साल का लाभ हानि है, लाभ को जोड़ेंगे, हानि को प्लस माइनस करेंगे, आंसर निकल जाएगा। फिर डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर से, यानी कि वर्षों की संख्या से। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, ये आपको निकालना है। सवाल में देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम सवाल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 11 करेंगे, जो हमारे पास दिया है पहले हम वो लिख लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ केवल क्या दिया है? क्रय वर्ष दिया है। तो एक चीज दी गई है, क्रय वर्ष कितने वर्ष का है? 3। हमें निकालनी है ख्याति यानी गुडविल। फर्म में ना तो पूंजी है ना ही दर है, केवल आपको औसत लाभ निकालना है, वो भी अलग अलग दिया है। जब सवाल में अलग अलग लाभ हानि दिया हो, समझ जाओ कि हम औसत लाभ निकालना है। तो हम औसत लाभ कैसे निकालेंगे? क्या उसका फॉर्मूला वो लिख लेते हैं। पहले हिंदी लिख दूं, बाद में इंग्लिश लिख दूंगा, ऐसी बात नहीं है, दोनों ही भाषाओं में सवाल हम करेंगे लैंग्वेज में। तो औसत लाभ बराबर यहां पर लेंगे हम फॉर्मूले में वर्षों के लाभालाभ का योग और माइनस कर देंगे हानि अगर दी हुई है तो, और भाग जिससे करेंगे, किससे करेंगे हम? निर्धारित वर्षों की संख्या से। तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ। इस फॉर्मूले पे अब इसको हम अच्छे से जमाएंगे, अरेंज करेंगे हम। तो हम यहां पे जमाते हैं। तो औसत लाभ, वर्षों का लाभालाभ, लाभ को जोड़ना है, हानि को घटाना है। पहले दिया है लाभ है 2000 रुपए का, दूसरा दिया लाभ है 1500 का, प्लस ही होना है। 300 की हानि है तो हानि क्या होगी? माइनस होगी। 3000 रुपए का लाभ है, प्लस करेंगे, और फिर 3800 का लाभ है, प्लस होगा।
आप भाग देंगे वर्षों की संख्या से। तो लाभ हानि जो हमने लिया कितने वर्षों का, 1 2 3 4 5, यानी बट्टे में कितने आ गए, 5। अब हम जोड़ेंगे, घटाएंगे और हम निकालेंगे। तो हम प्लस करेंगे 20 और 15, 3500, 6500, 9, 10,300 हो गए। प्लस के हो रहे हैं 10,300 माइनस का 300 भाग 5। अब घटाने के बाद आ जाएगा केवल राउंड फिगर में 10,000 और भाग करेंगे हम 5 से। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि जो औसत लाभ आया है वो निकल के आया है 2,000 रुपये। सवाल में औसत लाभ है, सामान्य लाभ तो है ही नहीं, क्या माइनस करें ना दर है। अब हम केवल क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे ख्याति के, किस पर, औसत लाभ पे। औसत लाभ को देख लेंगे हम। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला, पहले लिखेंगे हम ख्याति की गणना। सवाल जितने अच्छे से करोगे नंबर उतने अच्छे मिलते हैं। ख्याति गणना किस पे करेंगे, क्रेवर्स पे करेंगे। तो ख्याति गणना हो गई क्रेवर्स के आधार पर। अब यहाँ पे लिखेंगे इसका हम फॉर्मूला। तो ख्याति बराबर औसत लाभ इनटू क्रेवर्स। अब इस फॉर्मूले में सारी जो वैल्यू है उसको हम फिट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। तो औसत लाभ आया 2,000 का, क्रेवर्स है 3, इनटू करने पर आ गई ख्याति कितने की, 6,000 रुपए की। तो ये सब कुछ लिखा हुआ जमा हुआ है हिंदी में। अब इसे जमा देता हूँ इंग्लिश के अंदर, बाकी सारा कैलकुलेशन वही का वही रहेगा। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, जो हिंदी में लिखा हुआ था इंग्लिश में लिख दिया, बाकी सारा कैलकुलेशन इस पर देख से देखें, 2 मिनट लगेंगे। तो स्टार्टिंग में हमारा परचेसिंग ईयर 3 इयर्स का दिया, गुडविल हमें फाइंड करनी है, हमें निकालना एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि हमारे पास अलग अलग सालों के लाभ हानि दिए गए हैं। तो फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ ईयर्स माइनस लॉस डिवाइड नंबर ऑफ ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट है अलग अलग जो प्रॉफिट थे प्लस हो गए, डिवाइड किससे होगा, 5 से होगा, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 5, 1 2 3 4 एंड 5। प्लस का 10,300 आया माइनस 300, 5 से डिवाइड करा, प्रॉपरली आ गया 2,000 रुपये। आप निकालेंगे गुडविल, निकालेंगे परचेसिंग ईयर पे। तो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेसिंग ईयर 2, 3, 6,000, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा इंग्लिश में बता दिया, लिख के आपको सब कुछ होगा, कैलकुलेशन कॉमन था। अब ऐसे हम आगे बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 12 है, जो इस वीडियो का, इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है। वहां भी हमें क्या निकालना है, वहां भी हमें गुडविल ही निकालनी है। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं क्या है, हिंदी में लिखा हुआ है वही है। आपको क्या निकालना है, ख्याति गणना करनी है। एक फर्म ने 20,000 रुपये, 6,000 रुपये और 12,000 रुपये और 8,000 रुपये लाभ 4 वर्षों में क्रमशः अर्जित किया। 4 वर्षों का आपको लाभ दिया हुआ अलग अलग करके, यानी कि हम औसत लाभ निकालेंगे। 4 लाभ हैं, लाभ प्लस हो जाएंगे। फर्म में 50,000 रुपये की पूंजी भी है, वेरी गुड। इस पूंजी पर 15% दर भी दी गई है, बहुत अच्छा है। ख्याति गणना 3 वर्षों के क्रय के आधार पर करनी है, क्रय वर्ष भी आपको दिए गए हैं, हम जमाएंगे उसके बाद हम करेंगे। इंग्लिश में क्या लिखा समझें चीज को। A firm earned profit of ₹20,000, 6,000, 12,000 and 8,000 during the past 4 years. And the firm has capital investment of ₹50,000. A fair return on investment is 15% per annum. Calculate goodwill of the firm based on 3 years purchase of average super profit. पहले मैं सवाल सब कुछ बता रहा हूँ, हिंदी में लिख दूंगा, लेकिन जो कैलकुलेशन चाहे वो हिंदी में इंग्लिश एक ही है। हमें केवल हिंदी इंग्लिश का ही एक मेथड है लिखना है, बाकी सारा सॉल्यूशन है नंबर्स में होना है, एक ही चीज़ है। तो वीडियो को देखें और समझें। तो हम अच्छे से पहले इसको जमा लेते हैं। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास पहले तो हम लिखेंगे क्या, फर्म की पूंजी, सिंपल जो मेन चीज़ है। तो हमारे पास यहाँ पर हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे फर्म की पूंजी। फर्म की पूंजी हमें दी गई है, कितनी है, मात्र 50,000 रुपए।
इसके बाद यहाँ पे आपको दर भी दी गई है। जो दर है आपकी कितनी है, वो है 15%। इसके बाद हमारे पास क्रय वर्ष दिए गए हैं, क्रय वर्ष भी हमें दिए गए हैं। तो क्रय वर्ष हमें कितने दिए गए हैं, 3 वर्ष दिए गए हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो और कुछ है क्या, नहीं। अब अलग अलग फर्मों का लाभ है। तो पहले बोल चुका हूं, जब सवाल में अलग अलग फर्मों का लाभ हो तो हम क्या निकालते हैं, औसत लाभ निकालते हैं। पर हमारे पास जो क्वेश्चन में मेन चीज उन्होंने पूछी है, क्वेश्चन का मेन मकसद है केवल क्या जानना, ख्याति जानना। अब हमारे पास हम औसत लाभ निकाल रहे हैं क्योंकि अलग अलग फर्मों का हमें क्या दिया, लाभ हानि दिया हुआ है। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला, तो हम लिखेंगे औसत लाभ की गणना। क्यों कर रहे हैं, सवाल में ही लिखा है, सवाल ही कह रहा है, उसी को समझना है। तो अलग अलग वर्षों का लाभ दिया इसलिए हम गणना कर रहे हैं। तो औसत लाभ की गणना, अब हम लिखेंगे फॉर्मूला, औसत लाभ बराबर क्या है, वर्षों का लाभालाभ माइनस हानि। अगर हानि आपको दी है तो हानि आपको घटानी है। डिवाइड किससे करेंगे, वर्षों की संख्या से। अभी जैसे हमने किया था सवाल नंबर 11 में, सेम यहाँ 12 में कर रहे हैं। ये फॉर्मूला हुआ। इस फॉर्मूले पे अब हमें सब कुछ जमाना है। तो औसत लाभ बराबर, हमारे पास सवाल में 4 वर्षों का लाभ दिया हुआ है, लाभ ही प्लस हो जाएगा। पहले दिया है 20,000 रुपये प्लस, फिर दिया हुआ है 6,000 रुपये, आप जोड़ते जाइए। फिर दिया है 12,000 रुपये, उसके बाद आखिरी में दिया हुआ है 8,000 रुपये। अब यहाँ पे वर्ष कितने हो गए, 4, 1 2 3 4, 20 12 8 20 40 और 6 कितना हुआ, 46। तो 46,000 रुपये औसत लाभ हो गया, बट्टे में 4 भाग करेंगे, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4 बच गया 1। अच्छा 1 बचा भाई, 6 में 4 का 2 बच गए, 20 4 पंजे कितना हो गया, 20। यानी कि 11,500 रुपये का जो निकल के आया वो औसत लाभ हो गया। सवाल खत्म हो गया क्या, अभी नहीं हुआ। अब ये औसत लाभ आ गया। जब सवाल में पूंजी हो, दर हो, तो हम क्या निकालते हैं, सामान्य लाभ निकालते हैं। तो हम यहां निकालेंगे सामान्य लाभ। पूंजी और दर दी गई हो तो हम निकालते हैं सामान्य लाभ। तो हम यहां निकालेंगे सामान्य लाभ। तो हम करेंगे सामान्य लाभ की गणना। क्या फॉर्मूला है, मैं हर सवाल में आपको सारा अच्छे से जमा के बता रहा हूं, ना कि शॉर्टकट में, ताकि आप अच्छे से लिखें। तो सामान्य लाभ बराबर क्या लेंगे हम, पूंजी इनटू किससे करेंगे हम, दर से, और डिवाइड किससे करेंगे, 100 से, 100 से। तो हो गया सामान्य लाभ बराबर पूंजी कितनी दी गई है, 50,000। 50,000 की पूंजी हो गई। दर आपको दी गई है 15 और बट्टे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए और जो सामान्य लाभ निकल के आया वो आया 7,500 रुपये। क्लियर हो गया। अब औसत लाभ भी है, सामान्य लाभ भी है। हम नहीं कह रहे हैं, सवाल कह रहा है औसत लाभ भी है, सामान्य लाभ भी है। तो हम क्या निकालेंगे, अब अधिलाभ निकालेंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कौन कह रहा है, सवाल कह रहा है। क्या निकालेंगे अपन, अधिलाभ निकालेंगे। जब अधिलाभ निकालेंगे तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला, तो अधिलाभ की गणना करेंगे हम। क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है अधिलाभ बराबर औसत लाभ, और इसमें हम घटा देंगे कौन सा लाभ, सामान्य लाभ। ये फॉर्मूला हुआ। इस फॉर्मूले पे ये हमारा क्या हुआ, सोल्व हो गया। औसत लाभ निकल के आया था 11,500 का, सामान्य लाभ दिया हुआ है 7,500 का। माइनस किया तो एक्सेस अमाउंट कितनी आ गई, 4,000 रुपये। ज्यादा आ गया, अधिलाभ 4,000 रुपये का हो गया, अधिलाभ भी आ गया। अब हम क्या निकालेंगे,
अब जो मेन चीज सवाल में पूछी गई है वो है क्या, ख्याति की अमाउंट यानी वैल्यू। हम ख्याति गणना करेंगे, सवाल में क्रिया वर्ष दिया है तो हम किस पे करेंगे, क्रिया वर्ष पे करेंगे। हम फॉर्मूला जमाएंगे इसका हम, तो ख्याति बराबर अधिलाभ इनटू क्रय वर्ष। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है फॉर्मूला उस पे हम पूरी वैल्यू फिट करेंगे। तो अधिलाभ है 4000 रुपये का और क्रय वर्ष कितने लिखे हैं, 3 वर्ष लिखे हैं, इंटू करा तो 4 तिया कितना हो गया, 12,000 रुपये। 12,000 रुपये जो हो गया वो हमारी क्या हो गई, ख्याति। तो ये हमारा पूरा एक सॉल्यूशन हो गया। सबको समझा दे, कैलकुलेशन वही है, बाकी सब कुछ हिंदी में लिखा, हिंदी का इंग्लिश करना है। तो मैं हिंदी का इंग्लिश लिख देता हूँ, बाकी सारा कैलकुलेशन वही चलेगा। तो मैंने यहाँ पे जो हिंदी में लिखा हुआ था सब वो इंग्लिश में लिख दिया, बाकी सब कुछ ऐसे का ऐसे ही पढ़ लेते हैं एक बार। तो जो लिखा हुआ है वो मैंने पहले लिखा है, कैपिटल ऑफ फर्म 50,000, रेट 15%, परचेसिंग या 3 इयर्स, गुडविल हमें फाइंड करनी है। हमें निकालना है पहले, सबसे पहले क्या, एवरेज प्रॉफिट। हम नहीं कह रहे हैं, सवाल में लिखा हुआ अलग अलग क्या दिया, प्रॉफिट लिखा 4 इयर्स का, इसलिए सिंपल फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल ऑफ प्रॉफिट माइनस लॉस, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स से। तो एवरेज प्रॉफिट हुआ प्लस डिवाइड 4, सॉल्व करा 11,500। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, हम निकाल रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट। रीजन क्या है, क्योंकि कैपिटल दी गई है और हमें दिया गया रेट है। जब दोनों दिए हो क्या निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। सॉल्व करा 7,500। अब हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, एसपी मतलब सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ध्यान देना, शॉर्ट लिखा पर आपको एग्जाम में पूरा पूरा लिखना है। तो हमारे पास जो सुपर प्रॉफिट आया माइनस करने पर वो आया 4,000। गुडविल निकालेंगे किस पे, परचेसिंग ईयर पे। फॉर्मूला सॉल्व किया 12,000। तो हमारे पास यहाँ पर इसमें जो हिंदी से इंग्लिश था लिख दिया, कैलकुलेशन सब कुछ मैंने बताया हुआ हिंदी के साथ साथ। मैंने इस वीडियो में आपको विमर्श पोर्टल पे दिए गए यूनिट नंबर 3 के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा दिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूनिट नंबर 4 में जो भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करूंगा। इसीलिए मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं किया है तो। अच्छी लगी हो वीडियो तो आप लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और जितना ज़्यादा हो सके घर बैठ के पढ़ाई पे ध्यान रखें। अगली वीडियो जो होगी मेरी अगले यूनिट पे होगी। इसके अलावा मैं इसमें आपको आगे बताने वाला हूँ कुछ मोटिवेशनल स्टोरी टाइप की, ताकि हमारा मन काफ़ी अच्छे पढ़ाई में लगा रहे। इंग्लिश पेंडिंग पड़ी हुई है, मुझे वो भी बतानी है। सारे मैं आपको 1 बाय 1 करके बताता हुआ चला जाऊँगा। तो बस आज की वीडियो में यही था और कुछ नहीं था। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।